जय हिंद साथियों, मैं एन.के. यादव आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम इन्फो लाइव पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। बात करते हैं प्यारे साथियों के एसएससी जीडी जो 2024 की जो वैकेंसी आई है उसमें किस प्रकार से आपका क्वेश्चन लेवल रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। मेन होता क्या है कि बच्चा अपना पढ़ता रहता है। जैसे हम रीजनिंग की बात करें तो जो मैंने देखा, एनालिसिस किया, उसके बाद में आपके रीजनिंग में 10 से 15 से 16 चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से आपका क्वेश्चन ज़्यादातर आने के चांस होते हैं, यानी जिसमें क्वेश्चन आपका आया है। बच्चा 30 से 35 चैप्टर पढ़े जा रहा है, तो उन चीज़ों को हम आज आपके सामने लेके आए कि आपको किस किस चैप्टर पर अधिक ध्यान देना है। देखो, हम सब पूरे संपूर्ण सिलेबस को कवर करेंगे 2 वीडियो के अंदर। इसमें जो इस वीडियो के अंदर हम जीएस और हम बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग में किस किस टॉपिक से कितने कितने मार्क्स का आया है, आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिला है, हम उस चीज़ की बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। एसएससी जीडी 2024 की जो वैकेंसी आई है, आपको पता है 26,000 के आसपास वैकेंसी आई है, तो इतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। इसमें एक बात शुरू से अपना कन्फर्म है कि मेरिट ऊंची जाएगी, लेकिन मेरिट कितनी भी ऊंची जाएगी, अगर हमको सिलेक्शन करना है, अगर हमको सिलेक्शन लेना है, क्यों, इसमें टाइम ज़्यादा नहीं है। आपका नवंबर जाने को है, यानी केवल दिसंबर, जनवरी और 10 फरवरी से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, यानी 30 से 60, लगभग आपके पास केवल 60 से 70 दिन हैं। 60 से 70 दिन हैं आपके पास। वो इस 60 से 70 दिन के अंदर जितने भी बच्चे फॉर्म भरेंगे सब तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं है। फॉर्म लगभग 50 लाख से एवब ही जाएगा इसके अंदर। अभी फॉर्म भरना शुरू हुआ है, अगर हम देखेंगे ऑन रिकॉर्ड तो 50 लाख से एवब ही इसके फॉर्म जाएगा। तो हमको 26,000 में कैसे आना है? तो देखो, आप एक दौड़ चाल में अपने करते रहोगे तो उससे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपको कुछ तो हटकर करना है। कैसे अपनी तैयारी को करना है, केवल हमको क्या चीज़ छोड़नी है, क्या चीज़ पढ़नी है, इन चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। क्यों, मात्र आपके पास 60 से 70 दिन हैं, उसमें आप किस प्रकार से सिलेक्शन पाओगे। तो उसी के लिए हम आज लेके आए हैं सटीक रणनीति। हमको किन चैप्टरों को पढ़ना है, किन चैप्टरों को नहीं पढ़ना है। वीडियो को स्किप मत करना, और मैं यही राय दूंगा कि वीडियो को पूरा देखना। क्यों, प्रत्येक मिनट इस वीडियो की आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। बात करते हैं हम कि जो ये चार पार्ट में पेपर आएगा। पार्ट ए आपका मैथ्स आएगा, आपका 20 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के होंगे। हिंदी आपके 20 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के होंगे। रीजनिंग आपके 20 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के होंगे। और जीएस आपका 20 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के होंगे। जो प्यारे साथियों, इसके अंदर टाइम है, वो टाइम कितना है? 60 मिनट। 60 मिनट यानी 1 घंटा आपका इसके अंदर टाइम है। क्वेश्चन की बात करें तो हमारे 80 क्वेश्चन हैं और आपका 160 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो 1/4 की नेगेटिव भी है हमारे इसके अंदर। अगर हम एक क्वेश्चन को टाइम देना चाहें, पर्सनली एक क्वेश्चन को, तो केवल आपका 0.45 सेकेंड, यानी आपका लगभग 45 सेकेंड एक क्वेश्चन को हम दे पाएंगे। तो हम किस प्रकार से अपने टाइम को मैनेजमेंट करेंगे, उस चीज़ को पहले देखना है। जो भी आप प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करोगे, या कुछ बच्चे जो फ्रेशर हैं वो तो अभी इतनी जल्दी प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे होंगे। जो पुराने बच्चे हैं, जो एग्जाम दे चुके हैं, वो प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे। तो मैं उनको यही एडवाइस दूंगा कि आपको प्रैक्टिस सेट जो लगाना है, किस तरीके से लगाना है, उसकी हम बात करते हैं। तब आप टाइम को बीट कर पाओगे। कि आप 10 मिनट दीजिए जीएस को, 10 मिनट दीजिए आप हिंदी को, 15 मिनट दीजिए आप रीजनिंग को, और 25 मिनट दीजिए आप मैथ को। जब इस प्रकार से आप प्रैक्टिस सेट अपने लगाना शुरू कर दोगे तो ऐसा नहीं है कि एक साथ ही आपका टाइम आ जाए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस सेट लगाते जाओगे, मेहनत करते जाओगे, कुछ आपके जो एक चीज़ का मैथ के अंदर विशेष ध्यान रखना कि जितना आपका पेन चलेगा उतना ही टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आपका पेन चले, बिना पेन उठाए हम कैसे मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करना माइंड से, यानी दिमाग से मैथ्स को सॉल्व करने की। तो मैं इस चीज़ के ऊपर भी
जो ट्रिक्स हैं, जो कैलकुलेशन आपकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, वो वीडियो की भी 2 से 3 वीडियो लेके आऊँगा कि उन चीज़ों से आप कैलकुलेशन किस तरीके से बढ़ा सकते हो। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ाई नहीं की कि अब हम पढ़ाई नहीं कर रहे, हमने पढ़ाई भी की है, अब भी पढ़ाई कर रहे हैं, और देखो जॉब भी कर रहे हैं, जॉब करने के बाद भी हम पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि हमको प्रत्येक वह रास्ता पता है जिससे सिलेक्शन होता है। तो इस प्रकार से आपका टाइम मैनेजमेंट रहेगा। जो आपका सेफ स्कोर की बात करें तो 140 प्लस मान के चलिए, आपका सेफ स्कोर वही है जब आप 140 प्लस कर पाएंगे, तभी आप सेफ स्कोर में रहेंगे, या एक आप अपने मन की जॉब ले पाएंगे, चाहे CISF हो या SSF हो या NIA, कोई भी वैकेंसी हो आप तभी ले पाएंगे। आगे बात करते हैं हम अब सिलेबस की, कि हमको सिलेबस है कैसे आएगा, क्या सिलेबस आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम GS के सिलेबस की। तो GS के सिलेबस की बात करते हैं हम। तो प्यारे साथियों, GS के अंदर देखो हिस्ट्री के 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। आपके ज्योग्राफी के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, और इकोनॉमिक्स में आपके 2 से 3, उसी प्रकार पॉलिटी में आपके 3 से 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। स्टैटिक जीके में 4 से 5 क्वेश्चन, करंट अफेयर आपका 2 से 3 क्वेश्चन, और साइंस में आपके 2 से 3 क्वेश्चन। कुल मिलाकर अगर बात करें हम GS की तो लगभग 9 सब्जेक्ट हैं आपके, लगभग 9 सब्जेक्ट हैं। 9 सब्जेक्टों को तैयार करना है आपको, 9 सब्जेक्ट हो जाएंगे आपके। अगर हम बात करते हैं कि इको यानी इकोनॉमिक्स के अंदर हमको क्या क्या चीज पढ़नी है, जिस पर हमको ज्यादा ध्यान देना है, उसकी बात करते हैं। देखो आप पंचवर्षीय योजना करके चलना, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय आय से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जो आर्थिक समितियां बनी है उनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण उससे संबंधित आते हैं, और मुद्राएं मुद्राओं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इको केवल इतना ही आएगा, इस चीज को आप पहले करना, उसके बाद अगर टाइम आपको मिलता है तो और चीजें भी कवर करनी है आपको। आगे बात करते हैं हम करंट अफेयर की। करंट अफेयर में आपको स्पोर्ट्स वाला जो पार्ट आता है, जैसे अभी आपका विश्व कप हुआ है इससे क्वेश्चन आएगा, या आपके ओलंपिक हुए उससे क्वेश्चन आएगा। तो यानी स्पोर्ट पर विशेष ध्यान देना है। आपके देखो पुरस्कार से क्वेश्चन आता है, आपकी नई नियुक्तियां यानी जो नए अपॉइंटमेंट होते हैं उससे क्वेश्चन आता है, और युद्ध अभ्यास यानी 2 देशों के बीच में जो युद्ध अभ्यास होते हैं उससे भी क्वेश्चन आते हैं। और एक चीज का विशेष ध्यान देके चलना युद्ध अभ्यास वाले में, कि आपको संस्करण भी याद करना है। अभी जो पेपर आया था उसका CISF में हेड कांस्टेबल का, उसमें संस्करण पूछा था कि ये युद्ध अभ्यास किसी 2 देशों के बीच में था, कि ये युद्ध अभ्यास जो हुआ था उसका कौन सा संस्करण था। आगे बात करें हम सूचकांक से आप लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। ब्रांड एम्बेसडर जो बनते हैं उससे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। पर्यावरण के जो मुद्दे हैं उनसे क्वेश्चन मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते होते हैं उनसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। इन चीजों से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो अन्य चीज भी आप कीजिएगा। आगे हम बात करते हैं ज्योग्राफी के अंदर। तो ज्योग्राफी के अंदर आपका देखो जलवायु, अक्षांश और देशांतर से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से क्वेश्चन हर बार आता है आपके पेपर में। वह रेखाएं पूछ लेगा कि मैकमोहन रेखा किस देश से किस देश के बीच में है, रेड क्लिफ रेखा किस देश के बीच में। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको आते हैं। आगे बात करें नदियों से क्वेश्चन आता है, पर्वत से, पठार से, झील और मिट्टियों से, यानी मिट्टियों से भी क्वेश्चन आ जाता है। जलप्रपात, दर्रे, जनगणना, अभ्यारण्य, वन रिपोर्ट, यानी वन रिपोर्ट से भी क्वेश्चन आपको लिए देखने के लिए मिलेगा। आगे बात करें हम पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। देखो पर्यावरण की एक में 20 मिनट की वीडियो लेके आऊंगा, उससे आपको कोई भी एग्जाम हो, वनडे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उससे बाहर निकल के नहीं जा सकता। आगे बात हम करते हैं राष्ट्रीय उपागम, इससे भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। अन्य और जो सिलेबस में चीजें हैं उन चीजों को भी कीजिए, लेकिन इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। आगे बात करते हैं हम हिस्ट्री की। हिस्ट्री के अंदर आप लोग देखो सिंधु सभ्यता, महात्मा बुद्ध,
महावीर स्वामी, दक्षिण भारतीय राज्य, इनसे भी क्वेश्चन मिलता है आपको देखने के लिए। महाजनपद से मिलेगा। उसके बाद मौर्य काल, गुप्त काल, वेदों से भी क्वेश्चन मिल जाता है आपका। और आपका मुगल काल से भी क्वेश्चन मिलेगा आपको। 1857 की क्रांति, वायसराय से भी क्वेश्चन मिल जाता है कि जनगणना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई, या राष्ट्र जो कांग्रेस है इसकी स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वो किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ। इस भारत जब आज़ाद हुआ उससे पहले कौन वायसराय थे, भारत के प्रथम वायसराय कौन बने जो भारतीय मूल से थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। आंदोलन, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए उनसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। मुस्लिम लीग से क्वेश्चन मिलेगा, इसको बड़ा अच्छे से करके जाना है आपको। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इसके जो अधिवेशन हुए थे, अधिवेशनों से काफ़ी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। कभी आपको पूछ लेगा कि जो भारतीय कांग्रेस थी इसके प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे, या प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इस दलित प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इस प्रकार की हम वीडियो लेके आते रहेंगे। हमको पता है कि पेपर क्या पूछेगा, तो हम वीडियो लेके आते रहेंगे। उससे पहले हम यही सजेस्ट करेंगे कि जो ये टॉपिक है इन पर विशेष ध्यान दें। अब बात करते हैं हम रीजनिंग के सिलेबस की। देखो रीजनिंग में आपके 14 से 15 चैप्टर हैं, इनसे क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने के लिए हमको मिला है। वही हमने केवल 2022 के पेपर की एनालिसिस नहीं की, 22, 19 और 2000 जो 21 में SSC GD 3 साल के जो पेपर थे, तीनों सालों के पेपर की एनालिसिस की है। अगर 19 की बात करूं मैं तो आपकी 54 शिफ्ट थी, 54 शिफ्ट के क्वेश्चन देखे हैं। अगर उसके बाद 21 में 61 शिफ्ट थी, उसके क्वेश्चन देखें। और 22 में आपकी 76 शिफ्ट थी। कुल मिलाकर सभी शिफ्टों का एनालिसिस करने के बाद में कि बच्चा इधर उधर ना घूमे और क्या बच्चे को पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उन चीज़ों पर ध्यान रहे। काफ़ी हमने मेहनत किया, उसके बाद हम इस चीज़ को लेकर आए हैं। आगे बात करते हैं कि इसके रीजनिंग के अंदर जो चैप्टर्स रहेंगे, देखो कोडिंग और डिकोडिंग से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए आपको कोडिंग से डिकोडिंग को मिल जाएगा। वर्गीकरण का 1 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। सादृश्य यानी एनोलॉजी से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। आगे बात करते हैं हम अक्षर श्रृंखला से 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाता है। गणितीय संक्रियाओं में आपका देखो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन चारों से ही ज़्यादातर, या कभी वर्ग और वर्गमूल से, घन और घनमूल से, इन चीज़ों को मिलाकर ही क्वेश्चन बनता है। न्याय निगमन से आपको आ जाएगा क्वेश्चन, न्याय निगमन से आ जाता है, सिलोजिज्म जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। आगे रक्त संबंध से भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 2-4 शिफ्टों में इससे भी देखने के लिए क्वेश्चन मिला है। आगे हम सिटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था, तो बैठक व्यवस्था से भी मिला है। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन मिले हैं सर्कुलर, जो यानी वृत्तीय बैठक व्यवस्था होती है, उससे हमको क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। डाइस से क्वेश्चन आ जाता है, पासा डाइस से क्वेश्चन आता है। एक संख्या श्रृंखला, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन मिलता है। और श्रृंखलाओं से भी 1 से 2 क्वेश्चन मिलता है। यह जो होगी आपकी मिरर इमेज और वाटर इमेज, याद देखो किसी शिफ्ट में आपके मिरर इमेज से पूछा है, किसी शिफ्ट में आपकी वाटर इमेज से क्वेश्चन पूछा है। ये हमारी नॉन वर्बल के अंदर की बात कर रहे हैं हम। आकृतियों को पूरा करना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है। पेपर कटिंग से भी पूछा है। और 1-2 शिफ्ट के अंदर आपकी फिगर काउंटिंग, जो आपका फिगर काउंटिंग होता है, उससे भी क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। तो प्यारे साथियों, मैं यही कहूँगा कि ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ें। आपके जो 60 से 70 दिन हैं, इनमें जो सिलेबस को एक बार पढ़ें, वीडियो हमारी को देखें, उसके बाद में जो सिलेबस है उसको अपने एक नोटबुक पर लिखें। लिखने के बाद में कौन कौन से चैप्टर पर हमको ज़्यादा ध्यान देना है, उन चीज़ों को देखें। उन चीज़ों को देखने के बाद में आप अपनी पढ़ाई को कम से कम, मैं तो यही एडवाइज करूँगा कि अगर आप 10 से 12 घंटा, यानी 10 से 12 घंटा आप अपनी पढ़ाई को बरकरार रखिएगा। उसमें आप 2 घंटे मैथ,
1 घंटा आप रीजनिंग ले सकते हो, 1 घंटा आप हिंदी, और 3 से 4 घंटा आप जीएस। क्यों? जीएस का सिलेबस आपका क्या है, ज़्यादा है। जीएस का सिलेबस ज़्यादा है तो जीएस आपकी टाइम भी ज़्यादा खाएगी। अगर आप ये कह दो कि नहीं हम तो रीजनिंग और मैथ और हिंदी से ही सिलेक्शन ले जाएं, तो वो भी आपके बस की बात नहीं है कि केवल एक सब्जेक्ट को साइड में रख के आप नहीं ले सकते सिलेक्शन। और साथ साथ में यही एडवाइज करूँगा कि प्रैक्टिस सेट, आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाते रहें, चाहे ऑफलाइन खरीद लें चाहे ऑनलाइन। आप प्रैक्टिस सेट जितना लगाते रहोगे उतना आप टाइम को बीट करते रहोगे। चाहे किसी चैनल का भी खरीद लें या आप ऑफलाइन खरीद लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी आप ना मान के चलें कि किसी चैनल का हमने खरीद लिया तो डिट्टो सवाल उसमें से फंस जाए। हाँ, 4-10 सवाल अगर आपके फंस जाते हैं तो आप फंस जाते हैं, वरना आपके ऐसे नहीं फंसते। लेकिन उससे जो आपका टाइम बीट करने की जो आपके अंदर कैपेसिटी आएगी, जो आपकी क्षमता आएगी, उससे आपका बहुत ही कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाएगा। और जब आप पेपर देने जाएंगे तो उसमें आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। तो आगे हम यही कहेंगे कि जो हमारी 8 बजे जो निरंतर वीडियो आ रही है हिंदी को, उसको देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।